हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और बना के मैं चाय लाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे घर के काम करने थे जो एक्स्ट्रा में होते हैं, इसीलिए जल्दी चाय बना दी थी। तो बच्चे बाहर गाड़ी साफ़ करने जा रहे थे, तो फिर मैंने वहीं से वीडियो बंद कर दिया और ये मैं चाय पी के बैठ चुकी थी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था। ये अरहर है जो मैंने मंगवाई थी। अब इसकी बनवानी है मुझे दाल, तो उसके लिए इसको साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि चाहे चने की दाल बनवानी हो तो चने साफ़ करके ही बनवाते हैं, या अरहर की दाल बनवानी हो तो अरहर को साफ़ करके तभी बनवाते हैं, या मूंग की दाल हो या उड़द की दाल हो, कोई भी चीज़ हो हम उसको साफ़ करके ही बनवाते हैं। और इस समय क्या है कि हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में कबाड़, हर चीज़ में गंदगी। तो इसी वजह से और भी अच्छा, जो चीज़ हम अपने खेतों में होती है उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें कोई भी गंदगी नहीं हो सकती। और जो हम बाहर से लेते हैं वो तो निश्चित है कि उसमें कुछ ना कुछ गंदगी मिलेगी ही होगी। और वही हुआ मेरे साथ। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा मोरम वाली बालू इसमें मिली थी। बहुत सारी, कम से कम 2-3 मुट्ठी मोरम वाली बालू इसमें निकली बाद में। और पहले बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ हो सकती है। मैंने सोचा था कि बड़े बड़े कंकड़ होंगे, तो बड़े कंकड़ तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही 2-4 निकले, लेकिन जो भी गंदगी थी और वो निकल गई, लेकिन बालू ज़रूर निकले। तो जो साफ़ करने का मेरा उद्देश्य था वो पूरा हुआ। और इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने आगे के सभी काम करूँगी, क्योंकि फिर ये करते करते काफ़ी लेट हो जाएगा, यही सोच के जल्दी से काम शुरू कर दिए थे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर देते रहिए। तो ये देखिए, अरहर मेरी बन चुकी थी और अब इस बोरी को बांध देती हूँ। प्लास्टिक की डोरी से इसको बांध देती हूँ, जिससे कि चूहे वगैरह इसके अंदर न घुस पाएँ और गंदगी न फैलाएं। और करीब देखिए, ये जो कुछ दाल के छोटे दाने थे, कुछ कूड़ा था, और जो दाल 2 टुकड़ों में थी वो इतना सारा निकला है, करीब 2 किलो के करीब ये सारा था। तो मैंने सोचा, क्योंकि दाल इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, कूड़ा तो जितना था उतना कम ही था, लेकिन दाल काफ़ी मात्रा में थी, तो मैंने सोचा कि इसको धुल दूंगी तो इसमें जो भी गंदगी होगी तो ऊपर ऊपर निकल जाएगी, और जो नीचे होगी तो वो भी निकल जाएगी। जो दाल वगैरह बचेगी तो उसको मैं रख लूँगी। तो जानवर, अभी मेरी गाय बच्चा देने वाली है, तो उसके लिए खिलाने के लिए हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो हमें दाल मंगानी ही पड़ेगी। और ये करीब थी 2 किलो करीब, तो मैंने सोचा कि 2 बार के लिए ये हो जाएगा। इसको मैं धुलने लगी तो ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा तो घुन जैसा लग जाता है, वो वैसा नहीं गंदा था, जैसे जो दाने पेड़ में ही खराब हो जाते हैं, देखिए वो चीज़, उस तरह से दाने खराब थे। क्योंकि जो घुन का खाया हुआ होता है वो दाना बेकार हो जाता है, और जो पेड़ में ही, भाई कोई कोई पौधा अच्छा होता है, हष्ट पुष्ट होता है, कोई कमज़ोर होता है, किसी में अच्छे दाने लगते हैं और किसी में कमज़ोर दाने लगते हैं। तो जैसे कमज़ोर दाने लगे तो उसी तरह के दाने जो थे वो ऊपर निकल गए। और फिर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा मोरम इसमें देखिए निकली। करीब 2-3 मुट्ठी मोरम थी, और पहले बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें मोरम भरी हुई है। फिर 2-3 मुट्ठी मोरम निकली। मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि चाहे हम खाएं चाहे जानवरों को खिलाएं, साफ़ सुथरा होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसके बाद अब मुझे लगानी थी झाड़ू। जैसे ही झाड़ू उठाई और चली तो मैंने देखा कि लाइट आ चुकी है, पानी भरने लगी थी। और पानी भरने के बाद, पानी तो अपने आप ही रबड़ लगा दूंगी तो भरता जाएगा टंकी में,
पीने के लिए 1 टंकी भर लूँगी, उतने में ही हो जाएगा, क्योंकि सुबह सारा पानी भर चुका होता है। लेकिन मैं तो ठंडा पानी पीती नहीं हूँ, तो मुझे शाम के समय ताज़ा पानी चाहिए होता है। और ये रबड़ इतनी सॉफ्ट है कि ये अपने आप ही मुड़ जाती है। तो इसको सही करने लगी थी मैं, और इधर मैं लगा रही थी झाड़ू, और फटाफट इसलिए लगा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और अगर शाम का काम थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो रात का पूरा ही समय बेकार हो जाता है, और पूरे काम को फिर मैनेज करना काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन अब क्या है, मैंने अपने सभी कामों को मैनेज किया हुआ है, और जैसे जैसे और भी समय निकलता जाएगा वैसे वैसे और भी ज़्यादा कंट्रोलिंग में आ जाएगा सारा काम। और जब हमारे हाथ में हमारा काम होता है तो फिर हमारे काम कितने भी कठिन हो, कितने भी ज़्यादा परेशानी वाले काम हो, वो समय से हो जाते हैं और हमें उनमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और जब समय को हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, अपने काम को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तभी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ मैंने झेली हैं, सारी तकलीफ़ें मैंने झेली हैं। तो उस हिसाब को देखते हुए अब मुझे काफ़ी रिलैक्स है, और सभी कामों के साथ साथ समय को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया है मैंने। और क्या है कि कितना भी हम कोशिश करें, एक ये बात भी है कि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, और जब उनकी इच्छा होती है तभी हमारे जीवन में सभी कुछ अच्छा होने लगता है। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं। और देखिए, मैं वो अरहर की दाल लेके ऊपर छत पे आ गई थी, और बिल्कुल सूरज ढलने वाला था। झाड़ू मेरी लग चुकी थी। इसको यहाँ पे ऐसे फैला देती हूँ जिससे कि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, आपको दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि ये रात भर में ये जो दाल है सूख जाएगी काफ़ी मात्रा में, और फिर सुबह जब धूप निकलेगी तो और अच्छे ढंग से सूख जाएगी। देखिए, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, कुछ कपड़े उड़ के उधर जा चुके थे, और इतना अच्छा मौसम था, ये लग रहा था कि बस यहीं बैठ जाऊं। लेकिन अगर मैं बैठ जाती तो फिर शाम का जो भी रूटीन था वो बिगड़ जाता। इसलिए कपड़े लेने के बाद तुरंत नीचे गई और शुरू कर दिए अपने घर के जो शाम के काम है। और इस तरह से अपने जीवन में आई परेशानियों के बाद भी मैंने अपने आप को काफ़ी मुश्किल से खड़ा किया है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि बस अब इसी तरह से प्रभु मुझे खड़ा रखें, और अपने सभी कामों को मैं अकेले दम पे बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, जिससे कि मेरा जो आगे का जीवन हो वो बहुत ही अच्छा हो। और अच्छाई का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा, जीवन में परेशानियाँ भी आती हैं, और ऐसा कौन सा जीवन होता है जिसमें परेशानियाँ नहीं होती है। तो परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम स्वस्थ होते हैं तो वो परेशानियाँ हमारी बहुत छोटी हो जाती हैं। और जब हम अस्वस्थ होते हैं तो कितनी भी परेशानी हो या कितनी भी सुख हो, हमें कोई भी उसका मतलब नहीं निकलता हमारे जीवन में। तो देखिए, पानी भर लिया था एक टंकी में, और पीऊँगी 1 गिलास, और फिर शुरू करती हूँ शाम का खाना। तो कुल मिला के अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है एक ना एक दिन। और अगर हम अस्वस्थ हैं तो कितना भी कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। और फिर मैं पानी पीने के बाद आटा छान के और लगाने जा रही थी। आटा लगाने के बाद रोटियां सेकूंगी, और फिर बर्तन साफ करने के बाद बस सीधे शाम का समय हो जाता है आरती बाती का। और ये जो आटा से चोकर निकलता है उसको मैं रख देती हूँ, तो बच्चों के नज़र उतार देती हूँ। कभी कभी संडे को उतार दे देती हूँ, कभी ट्यूसडे को उतार देती हूँ, इसी तरह से, क्योंकि मेरे बच्चों को नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है, और जब नज़र उतार दो तो वो अपने आप ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैं अपने जीवन में बिल्कुल लेके चलती हूँ कि मुझे अपने बच्चों की नज़र उतारनी ही है। मैं कभी भी गैप नहीं करती हूँ, और जब गैप कर देती हूँ तो बच्चे खुद ही कहने लगते कि माँ आज हमारी तबीयत नहीं ठीक है, और नज़र उतार दो। तो अपने जीवन के जो भी रूटीन है
उनको मैं एक हिसाब से फॉलो ही करती चली जाती हूँ। और इधर मैं चाय पीती जा रही थी और लगा रही थी आटा। और आज थोड़ा सा लेट हो गया था काम, इसीलिए दोनों हाथ से आटा लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि जब तक आटा अच्छे से मसला नहीं जाता तब तक इसकी रोटियां अच्छी नहीं बनती। और जब मुझे आटा लगा के थोड़ी देर के लिए रखना होता है तो फिर मैं एक हाथ से ही आटा लगा लेती हूँ और आसानी से थोड़ी देर में ही आटा अच्छे से सेट हो जाता है। और आज जल्दी थी, इसीलिए एक हाथ से की बजाय दोनों हाथों से लगाया और अब सेकूंगी रोटियाँ।